चंदा और कालू बहुत ही लालची पक्षी थे। वह हमेशा ही पैसों के पीछे भागते रहते। उनका ये लालच देख जंगल के सभी पक्षी उन्हें बहुत समझाते, पर वो किसी की ना सुनते थे। एक दिन एक फ्रॉडिया कोयल बाकी पक्षियों की बातें सुन लेती है। ये चंदा और कालू को तो बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, क्यों ना इनकी इस बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया जाए। फिर कोयल उनको बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहती है, मैं चंदा और कालू को बैंक के नाम से एक फ्रॉड मैसेज भेजूंगी, जिसमें मैं उन्हें झूठी लॉटरी लगने का मैसेज दूंगी और फिर धीरे धीरे उनसे पैसे मांगूंगी और वो दोनों तो लॉटरी के नाम सुनते ही बेवकूफ़ बन जाएंगे। सुबह हो जाती है। पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों, आजकल तो जंगल में बहुत लोगों के पास फ्रॉड मैसेज आ रहा है। आप सब भी इन फ्रॉडियों से बच कर रहना। तुम ठीक कह रही हो मीना, मैंने भी ऐसा सुना है। लेकिन हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। हाँ, और अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हम लोग तो वैसे भी ऐसे फ्रॉडियों के हाथ नहीं आने वाले। ये तो अच्छी बात है चंदा बहन, कालू भैया। चलो फिर हम सब अपने अपने घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। चंदा और कालू के घर पहुंचने से पहले ही कोयल वो लिफाफा उनके घर में डाल देती है। अब चंदा और कालू भी घर पहुंच जाते हैं और जब वह घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें एक लिफाफा पड़ा हुआ मिलता है। चंदा, जरा ये देखो, ये क्या है? रुको ज़रा, मैं देखती हूँ। अब चंदा वो लिफाफा खोलती है और चिट्ठी को पढ़ती है और चिट्ठी को पढ़कर उसकी तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती है और फिर चंदा उछलने लगती है। क्या हुआ चंदा? लिफाफे में ऐसा क्या है जिसे देख तुम यूँ उछल रही हो? ये देखो कालू जी, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। अब कालू भी वो चिट्ठी पढ़ता है। वो भी चिट्ठी को पढ़कर खुशी के मारे उछलने लगता है। चंदा, अब तो हमारे अमीर होने के दिन आ गए हैं। हाँ हाँ कालू जी, तुम ठीक कह रहे हो। अब इतनी ही देर में उनके पास एक कॉल आती है और कालू वह कॉल उठाता है। हेलो, आप कालू और चंदा बोल रहे हैं? हाँ, मैं कालू बोल रहा हूँ। और आप कौन? मैं पक्षियों के बैंक से बोल रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आपको 1 लाख की लॉटरी लगी है। क्या आपके पास बैंक से कोई लेटर आया है? हाँ हाँ मैडम जी, हमें आज ही ये लेटर मिला है। क्या सच में हमें ये लॉटरी लगी है? कालू की ये बात सुन कोयल मन ही मन उन पर हंसने लगती है और फिर कहती है, हाँ जी सर, ये लॉटरी आपको ही लगी है। तो फिर हमें हमारा ये पैसा कब मिलेगा? कब आए पैसा लेने हम? ये पैसे लेने के लिए पहले आपको हमारे पास थोड़े पैसे जमा कराने होंगे। कालू और चंदा तो लॉटरी का सुन बहुत खुश हो जाते हैं और पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। आपको कितने पैसे जमा करवाने होंगे हमें? आपको 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे। अभी आपको ये लॉटरी के पैसे तभी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कल ही बैंक में पैसे जमा करवा देता हूँ। नहीं नहीं, आप ये पैसे बैंक में मत जमा करवाना। आप मुझे पहाड़ी पर मिल जाना, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगी। ठीक है, मैं कल आपको पैसे दे दूंगा। अब कालू चंदा से कहता है, चंदा, हमें ये लॉटरी सच में लगी है, लेकिन हमें ये पैसे तभी मिलेंगे जब हम उन्हें 10,000 रुपये जमा करवाएंगे। लेकिन कालू, हमारे पास तो अभी सिर्फ 11,000 रुपये हैं। अगर हम उन्हें 10,000 दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? चंदा, अगर हम अभी इनको 10,000 दे देते हैं तो इसके बदले हमें 1 लाख भी तो मिलेगा ना। तो इसमें हमारा ही तो फायदा है। तुम ठीक कह रहे हो कालू। तो फिर ठीक है, तुम कल ही 10,000 रुपये उन्हें दे आना। कालू जी, अब तो हम लखपति होने वाले हैं। चंदा,
अब मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, बस जल्द ही सुबह हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। चंदा और कालू जल्द ही भोजन कर सो जाते हैं। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह हो जाती है और कोयल उनको फोन करती है। अब मैं फोन करती हूँ लालची कौवा और कौवी के पास। कोयल चंदा और कालू को फोन करने लगती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने कल आपको लॉटरी के लिए फोन किया था। अच्छा, आप लॉटरी वाली मैडम जी बोल रही हो? रुको, मैं अभी आपकी बात कालू से करवाती हूँ। ये लो कालू जी, वो लॉटरी वाली मैडम का फोन है। हेलो मैडम जी, मैं कालू बोल रहा हूँ। कालू सर, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया है कि आप आ रहे हो ना पहाड़ी पर अपने साथ 10,000 रुपए लेके। हाँ, मैं अभी आता हूँ आपके पास पैसे लेकर। कालू वो 10,000 लेकर पहाड़ी पर चला जाता है और कोयल अपना मुंह एक मास्क से ढक लेती है। तो कालू कोयल से पूछता है, मैडम जी, ये आपने अपने मुंह पर मास्क क्यों लगा रखा है? वो मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है ना, इसलिए। खैर, आप पैसे लेकर आए हो ना, आप पैसे दोगे तभी मैं आपके पैसे वहाँ जमा करवा पाऊंगी। कालू जल्दी से वो पैसे कोयल को दे देता है और कहता है, मैडम जी, वो 1 लाख हमें कब तक मिलेंगे? बस मैं ये पैसे बैंक में जमा करवा दूंगी, फिर जल्द ही आपको ये पैसे मिल जाएंगे। अब मैं जाकर ये पैसे जमा करवा देती हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और कालू के घर आते ही चंदा कालू से पूछती है, आप पैसे नहीं लेकर आए? नहीं, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। पहले हमारे दिए हुए पैसे बैंक में जमा होंगे, तब जाकर हमें वो लॉटरी का 1 लाख मिलेगा। चंदा, अब तो हम लखपति होने वाले हैं। चंदा और कालू ये सोच सोचकर बहुत खुश हो रहे थे और उधर कोयल उनकी बेवकूफ़ी पर हंस रही थी। ये दोनों कितने बड़े बेवकूफ और लालची हैं, किसी पर भी ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं। अगले दिन कोयल फिर से कालू के पास फोन करती है। अब मैं इन्हें फिर से बेवकूफ बनाती हूँ। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रही हूँ। हाँ जी मैडम जी, मैं कालू बोल रहा हूँ। क्या हमारा 1 लाख आ गया है? मैं आ जाऊँ लेने? सर, आपको आपके पैसे जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन आपके दिए ये पैसे अभी कम हैं। कम पड़ रहे हैं, लेकिन हमने आपके बोलने पर पूरे 10,000 जमा करवा दिए, तो कम कैसे पड़ रहे हैं? वो सर, ये 1 लाख की लॉटरी जीतने के लिए आपको एक बार फिर से 5,000 रुपए जमा करवाने होंगे, तभी आपको ये पैसे मिलेंगे। अगर आप कल तक 5,000 रुपए जमा नहीं करवा पाएंगे तो ये लॉटरी किसी और पक्षी को दे दी जाएगी। ठीक है मैडम जी, मैं अभी अपनी पत्नी से इसके बारे में बात करता हूँ। कालू चंदा को फिर से 5,000 रुपए जमा करवाने की बात कहता है। कालू जी, हमारे पास तो अब सिर्फ 1,000 रुपए ही है, बाकी के 4,000 कहाँ से लाएंगे? लगता है लखपति बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। नहीं नहीं चंदा, लखपति तो हम लोग जरूर बनेंगे। वो कैसे? क्यों ना हम लोग जंगल के पक्षियों से 4,000 उधार ले ले, फिर बाद में हमारी लॉटरी लगने के बाद हम उन्हें उनके पैसे वापस कर देंगे। वाह कालू जी वाह, क्या आइडिया निकाला है। तो चलो अब जल्दी से चलो पक्षियों के पास। फिर वो दोनों जंगल के पक्षियों के पास चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे 4,000 की जरूरत है। क्या आप लोग मुझे कुछ दिन के लिए 4,000 उधार पर दे सकते हो? कालू भैया, आपको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई है? हाँ कालू चंदा, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर भी तुम्हें हमसे पैसे उधार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? वो दोस्तों, हमने एक छोटा सा बिजनेस करने का सोचा है, तो हमें उसमें 4,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो हम सब मिलकर आपको पैसे दे देते हैं। वह सब अपने अपने घरों से जाकर पैसे ले आते हैं और चंदा और कालू को पैसे दे देते हैं। अब चंदा और कालू घर जाकर फिर से कोयल के पास फोन करते हैं। हेलो मैडम जी, हमने पैसे जमा कर लिए हैं, हमें ये पैसे लेकर कहाँ आना होगा? आप ये पैसे मुझे कल दे दें, वहीं पहाड़ी पर।
फिर जल्द ही आप लखपति बन जाएंगे। कोयल की ये बात सुन चंदा और कालू बहुत खुश हो जाते हैं और अब कालू फिर से वो 5,000 रुपए लेकर पहाड़ी पर जाकर कोयल को वो पैसे दे आता है। मैडम जी, अब तो हमें हमारी लॉटरी के पैसे मिल जाएंगे ना, और कितना समय लगेगा? बस अब आप कल सुबह तक का इंतजार करो, कल से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इतना कहकर कोयल वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है और उनकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगती है। फिर वो सारे पैसे लेकर जंगल छोड़कर चली जाती है। चंदा और कालू लखपति होने के सपने देखते देखते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और कालू और चंदा पैसे के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कालू जी, ये पैसे कब आएंगे? अब तो बहुत समय हो गया है, ज़रा फ़ोन करके पूछो कि हमारे पैसे हमें कब तक मिलेंगे। ठीक है चंदा, मैं अभी फोन करता हूँ। अब कालू उसी नंबर पर कॉल करता है पर वह कॉल अब नहीं लगती। कालू कई बार फोन मिलाता है पर वह फोन कोई नहीं उठाता। कालू जी, ये सब क्या हो गया है? मुझे लगता है कि हम तो लुट गए हैं। चंदा, तुम ठीक कह रही हो, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम लोग झूठी लॉटरी के लालच में फंस गए हैं। ऐसे अब वो दोनों कौवे रोते रहते और उन्हें उनकी लालच की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।